दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एक्शन एडवेंचर से भरपूर एक शानदार फिल्म की कहानी जो आप लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी। तो इस मजेदार फिल्म में क्या कुछ होता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में मिलान नाम के राज्य का एक सीमावर्ती गाँव दिखाया जाता है जहाँ विक्टर नाम का एक अनाथ युवक गाँव के लोगों के साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होता है। वो तलवारबाजी में इतना माहिर होता है कि वहाँ कोई भी उसे टक्कर नहीं दे पा रहा होता। गाँव के बाकी लड़ाके उससे तलवारबाजी के दांव पेच सीख रहे होते हैं। इसके कुछ देर बाद जब गांव वाले अपना रोजमर्रा का काम निपटा रहे होते हैं तभी पड़ोसी राज्य अम्ब्रिया का क्रूर राजा डेविड अपनी सेना के साथ इस सीमावर्ती गांव पर हमला कर देता है। अचानक से हुए इस हमले से गांव वालों में अफरा तफरी मच जाती है और वो जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। पर डेविड और उसके सैनिक न सिर्फ गाँव वालों को बेरहमी से मार रहे होते हैं बल्कि उनके घर भी जला रहे होते हैं। इससे डरे सहमे कुछ गाँव वाले जो घर के अंदर छिपे होते हैं वो भी आग से बचने के लिए बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन इस दौरान वो डेविड और उनके सैनिकों का शिकार बन जाते हैं। गांव और वहां के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाने के बाद डेविड डरे सहमे गांव वालों से कहता है, कल रात तुम्हारे गांव के कुछ लोगों ने हमारे राज्य की सीमा में घुसपैठ की थी, उसी के जवाब में हमने ये हमला किया है। ये कहकर वो अपनी सेना लेकर वहां से वापस लौट जाता है। अगले दिन इसी मिलान राज्य की राजकुमारी जेनिफर को दिखाया जाता है जहाँ वो अपने महल के परिसर में कुछ लोगों के साथ बॉल खेल रही होती है। तभी उनके दो प्रतिनिधि उन्हें गाँव वालों के आने की सूचना देते हैं तो राजकुमारी महल के परिसर में आए गांव वालों से मिलने जाती है। गांव के लोग राजकुमारी से कहते हैं, हम आपके राज्य के सीमावर्ती गांव से हैं। डेविड ने हम पर सीमा पार करने का झूठा इल्जाम लगाकर गांव पर हमला कर दिया और हमें और हमारे घरों को काफी नुकसान पहुंचाया। राजकुमारी कहती है, मैं जानती हूँ आप लोगों ने उसके राज्य की सीमा में घुसपैठ नहीं की होगी और उसने झूठा इल्जाम लगाकर गाँव पर हमला किया है क्योंकि उसका असली मकसद तो कुछ और ही है। मैं इस मामले की तहकीकात करूंगी। ये कहकर वो अपने एक सेवक को गाँव वालों के खाने पीने और घायलों के इलाज करने की व्यवस्था करने का आदेश देती है। राजकुमारी के दो सलाहकार उनसे कहते हैं, आपके पिता महाराज की मौत के बाद हमारा राज्य बहुत कमजोर हो गया है और हमारी सेना भी छोटी है। शायद इसी का फायदा उठाकर डेविड हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहता है। उसका सीमावर्ती गांव पर इस तरह हमला करना इसी की शुरुआत है, इसलिए आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। इस बात से राजकुमारी जेनिफर चिंता में पड़ जाती है और अपने गुरु से पूछती है, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु कहते हैं, तुम्हें वेल्स राज्य के राजा मैक्स की शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि इस रिश्ते से हमारे राज्य को वेल्स राज्य से संरक्षण और सुरक्षा दोनों मिलेगी। राजकुमारी कहती है, ठीक है, राजा मैक्स के पास संदेश भिजवा दीजिए कि मुझे उनका ये प्रस्ताव मंजूर है। राजकुमारी की सहमति पाकर गुरु एक सैन्य टुकड़ी के साथ राजकुमारी को लेकर वेल्स राज्य जाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल के पास से गुजरते वक्त विक्टर भी राजकुमारी का ये काफिला देख रहा होता है, पर इसी दौरान काफिला जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है रास्ते पर गिरे हुए पेड़ को देखकर सेनापति को खतरे का अंदेशा हो जाता है। इससे वो सभी सैनिकों को सतर्क रहने